Friends, continuing the sums of chapter number 3, in that we have taken illustrations. One of the illustrations is left, that is 3.6. Let's take it right now. The question reads somewhat like this. It is Galileo's law of odd numbers. The statement says the distance travelled during equal interval. Yet traversed means it is travelled during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1, 3, 1:3:5:7. यानी the distance travelled during each successive time interval is in the ratio of odd numbers 1:3:5:7 and so on. That's what it means to say. A body is starting falling freely. So for free fall, we know that free fall means two conditions: initial speed is 0 and acceleration is equal to falling down to plus z. Okay, so in this case what we have said, that the position of the particle, so we have the formula d equal to vot plus half at square. So इसको elaborate करें तो we have y minus y0, that is displacement, or let's say x minus x0 is equal to v0t plus half gt square. और लेट से जस्ट अ मोमेंट, v0 को 0 रखते हैं, a को g रखते हैं, तो दिस विल बी d इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. ओके, नाउ पोजीशन x minus x0, डिस्टेंस कॉल्ड इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हाफ gt स्क्वायर. तो देयरफॉर फाइनल पोजीशन x विल बी इक्वल टू x0 प्लस हाफ gt स्क्वायर. ये फॉर्मूला हो गया पोजीशन का एट अ गिवन टाइम t, फॉर्मूला फॉर पोजीशन एट टाइम t. नाउ व्हाट वी डू इज let's draw a table. पहले लेते हैं टाइम, फर्स्ट कॉलम में लेते हैं टाइम, फिर सेकेंड कॉलम में लेट्स टेक पोजीशन, दैट इज x इज इक्वल टू x0 प्लस हाफ gt स्क्वायर. टाइम रख के देख लेंगे. फिर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड, इसको बोल देंगे हम लोग distance covered is x minus x0, so that will be equal to half gt square. Sorry, that will take x minus x0, final minus initial position. Okay, now start करते सबसे पहले at time t equal to 0. Initially at time t equal to 0 the position will be t equal to 0 लेते तो ये x0 हो जाएगा, तो ये पोजिशन हो गया इनिशियल. राइट नाउ डिस्टेंस कॉल्ड इनिशियल तो 0, नथिंग. फिर लेते हैं टाइम t, टाइम इंटरवल फिक्स कर लेते हैं. लेट्स फिक्स द टाइम इंटरवल टू बी t. तो 0 से t पहला टाइम इंटरवल t कितना होगा, फॉर्म पोजीशन का फॉर्मूला x इक्वल टू लेट्स से x1 बोल देते हैं, x0 प्लस हाफ gt स्क्वायर. t को t की जगह टाइम t लिया, तो डिस्टेंस कितना होगा, x1 माइनस x0 इज इक्वल, x1 माइनस x0 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें तो विल गेट हाफ gt स्क्वायर and that's equal to 0.5 gt square. 0.5 gt square हो गया. चलो इसको हम लोग आज बाद में देखते हैं. फिर लेते हैं उसके बाद का अनदर टाइम इंटरवल t, यानी टोटल टाइम 2t हो गया स्टार्टिंग से. आफ्टर t वन मोर टाइम इंटरवल ऑफ t, 0 से t वन टाइम इंटरवल t, दूसरा टाइम इंटरवल t, तो ये 2t हुआ टाइम. आप देखते हैं x2 क्या आएगा, x0 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, t की जगह 2t रखना. We are placing the values of t, तो 2t रखेंगे तो 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर बाई 2, तो 2gt स्क्वायर हो गया. t को रखा हमने 2t, तो we get the formula this way, x0 plus 2gt स्क्वायर. Now distance covered during this interval, तो x2 minus x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड भी इन दोनों को माइनस करें तो x0 x0 माइनस हो गया, 2gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर, 1.5 gt स्क्वायर. ओके, फिर चलते हैं एक और टाइम, वन मोर टाइम इक्वल t, ये 3t हो गया, तो x3 विल बी इक्वल टू x0 प्लस, यहाँ 3t रखते हैं t की जगह 3t, तो 3 का स्क्वायर 9t स्क्वायर, 9/2 यानी 4.5 t स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4.5 gt स्क्वायर. ओके, अब डिस्टेंस देखते हैं कितना होता है. तो x3 माइनस x2, डिस्टेंस कॉल्ड इज x3 माइनस x2. इसको डिस्टेंस d1 बोल देते हैं, इसको डिस्टेंस d2 बोल देते हैं, इसको डिस्टेंस d3 बोल देते हैं.
तो d3 कितना आएगा x3 minus x2 and that will be equal to this minus this. तो x0 0 तो कैंसिल 4.5 minus 2 तो 2.5 gt स्क्वायर. और आगे चलते हैं एक और टाइम इंटरवल t 4t लेते हैं. x4 इक्वल टू ये क्या हुआ 1t सेकेंड t थर्ड t एंड 4t तो टोटल टाइम फुल टाइम इंटरवल. एग्जांपल थे चलो 2 सेकंड का इंटरवल लेते हैं तो 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन दो का इंटरवल था. वैसे यहाँ पे t बोल दिया है तो t का इंटरवल x0 प्लस अब यहाँ पे t की जगह 4t रखना है तो 4t का स्क्वायर यानी 16t स्क्वायर बाई 2 8gt स्क्वायर. अब डिस्टेंस कवर d4 विल बी इक्वल टू x4 माइनस x3 एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस तो 8 माइनस 4.5 3.5 gt स्क्वायर आएगा. ओके एंड सो ऑन. आगे सिमिलरली वी कैन गो. अब अगर यहाँ पे सपोज वी टेक 0.5 gt स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस d बोलते हैं. 0.5 gt स्क्वायर को d बोलते हैं तो d1 देयरफॉर d1 क्या आएगा d तो d2 क्या आएगा 1.5 gt स्क्वायर तो 0.5 का 3 टाइम्स 3d. d3 क्या आएगा 2.5 gt स्क्वायर तो इसका 5 टाइम्स 5d हो गया. d4 क्या आएगा 3.5 यानी 7d. रेशियो ले लो देयरफॉर d1 is to d2 is to d3 is to d4 एंड सो ऑन. क्या आएगा 1 is to 3 is to 5 is to 7 and that is what Galileo said and so on. Ratio will be in odd numbers in equal time. यानी distance covered का ratio will be in odd numbers. Okay, starting with unity यानी कि 1. So that is what Galileo said that during each successive interval the distance covered will be odd number multiple increasing sequence. Clear? ये हो गया illustration 3.6. ये सब मैंने नोट्स में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, इतना इलेबोरेट नहीं दिया हुआ है. इसका आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं. मैंने नोट्स में इसको माइनस जी लिया क्योंकि बुक ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को कुछ जगहों पे माइनस जी लिया हुआ है एंड बुक ने सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली दिया हुआ है माइनस जी लेके. डाउनवर्ड यानी फ्री फॉल यानी वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए नेगेटिव जी नहीं लेते हैं, पर मैंने बुक का सॉल्यूशन इससे नोट्स में दिया हुआ है ताकि स्कूल का टीचर भड़के नहीं. पर एक्चुअली तो फ्री फॉल के लिए हम लोग एक्सप्रेशन को प्लस जी लेते हैं, अकॉर्डिंगली करते हैं. रेशियो तो सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं है उसमें, वो गलत नहीं है. रेशियो इज सेम. पर बुक को अगर पकड़ के बैठा हो स्कूल का टीचर तो फिर अकॉर्डिंगली यू टू राइट. पर ये ज़्यादा डिटेल में आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझाया हुआ है. नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर एक्सरसाइज के हम स्टार्ट करते हैं. उसमें 3.1 3.2 आर थियोरेटिकल क्वेश्चंस. सो आई लीव इट ऑन यू टू स्टडी एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट देन लेट मी नो. नाउ लेट्स गो ओवर टू एक्सरसाइज का 3.3. द 3.3 क्वेश्चन in question number 3.3 the question reads somewhat like this. A woman starts from her home at 9 a.m. walks with a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away. Stays at the office up to 5 p.m. 9 to 5 की जॉब है, बस उतना ही है. 9 बजे निकलती है घर से 5 km/h की स्पीड से 2.5 किलोमीटर दूर उसका उनका ऑफिस है वहां पर जाती है. फिर एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद स्पीड ऑफ 25 km/h. 5 बजे छूटती है, ऑटो से आती है घर पे. ऑटो की स्पीड 25 km/h है. चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t. प्लॉट द x वर्सेस t ग्राफ फॉर हर मोशन. यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मोहतरमा के पोजीशंस को लोकेट करते हैं. लेट्स से वन डायमेंशनल मोशन से नंबर लाइन ले लिया, ये ओरिजिन बोल देते हैं जो उनका घर है. The office is at 2.5 किलोमीटर यानी ये पोजीशन 2.5 हो गया इन किलोमीटर्स. नाउ मॉर्निंग 9 से स्टार्ट फ्रॉम होम, वॉक्स टू द हर ऑफिस एंड रीचेस द ऑफिस. ओके, फिर शाम को वहां से छूट के वापस ऑटो में आती है. जहाँ तक वॉकिंग स्पीड पे जाती है, वॉकिंग स्पीड इज 5 km/h. Return journey she does it in auto with a speed of 25 km/h. We have to plot the graph of her position, not the distance covered.
डिस्टेंस कॉर्ड तो 0 माइनस 2.5 माइनस 0 यानी 2.5 किलोमीटर है। डिस्टेंस कॉर्ड का ग्राफ नहीं बनाना है, पोजीशन का एट डिफरेंट टाइम्स। तो अलग अलग टाइम पे वो कहां पर होगी पहले वो नोट करते हैं। टाइम t एंड पोजीशन लेट्स से x। अच्छा एक टाइम t इक्वल 0 कहां पर है? टाइम t इक्वल 0 पे वेयर द लेडी इज, बोले घर पे, तो उसके पोजीशन को हम लोग 0 बोल देते हैं। एट टाइम t इक्वल 0 शी इज एट होम एंड सो दैट 0। अच्छा ऑफिस कितने बजे पहुंचेगी तो पता लगाना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, टाइम 9 AM शी इज एट होम। फिर यहां से आने में कितना टाइम लगा? तो यहां से आने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस कवर्ड इज 2.5 किलोमीटर, स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है टाइम। तो वी नो v इज d by t, सो t विल बी इक्वल टू d अपॉन v एंड ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड 2.5 अपॉन स्पीड 5 यानी हाफ एन आवर आएगा। हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में मोहतरमा अपने ऑफिस पहुंचेगी। यानी कि 9 बजे अगर घर से चलिए तो ऑफिस पे कितने बजे पहुंचेगी? 9:30 AM शी विल बी एट पोजीशन 2.5 किलोमीटर। ओके 9 बजे चलिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने में उन्हें आधा घंटा लगा, तो 9:30 शी विल बी एट हर ऑफिस। ऑफिस कहाँ पे है? तो पोजीशन 2.5 किलोमीटर। फिर अप टू 5 PM शी रिमेन्स देयर, तो कहाँ पे उसकी पोजीशन? 9:30 से 5 तक वो यहीं पे ही है ऑफिस पे। तो ये कहाँ पे? 2.5, तो 9:30 से 5 बजे तक 2.5 मीटर किलोमीटर पे है। फिर रिटर्न जर्नी बैक टू होम, ये एक पार्ट हो गया। रिटर्न जर्नी डिस्टेंस कॉर्ड इज 2.5 किलोमीटर। आप बोलोगे आधा घंटा जाने में, तो आधा घंटा आने में भी नहीं है। रिटर्न जर्नी शी इज डूइंग इन द ऑटो एंड स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम विल बी v इक्वल टू d by t and that is therefore we can say time t is equal to d upon v and that is 2.5 upon 25, that comes to 1/10 hour। अब 1 आवर में 60 मिनट्स होते तो दिस विल बी अराउंड 6 मिनट्स। 6 मिनट में घर पहुंच जाएगी। तो मोहतरमा 6 मिनट में घर पहुंचेगी। तो 5 बजने के 6 मिनट, लेट्स से पुट इट दिस वे, यही रखते हैं, ये 5 PM, ये तो बराबर था। अब 5:06 PM 6 मिनट बाद शी इज बैक एट होम। तो घर का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो ये हो गया उनके अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशंस। हमने ये तो ऑब्टेन कर लिया कैलकुलेशंस करके। अब वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t। तो ग्राफ बनाना x वर्सेस t का। ग्राफ में दो एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये ले लेते हैं ओरिजिन। अब x एक्सिस यानी क्या लेंगे? तो ग्राफ यहां पे कहा गया प्लॉट ग्राफ ऑफ x वर्सेस t। अब याद रखें हमेशा ग्राफ में जो पहला लेटर दिया जाता है वो हमेशा y एक्सिस पे होता है, दूसरा लेटर वो x एक्सिस पे होता है। तो ग्राफ हमेशा ही लिखते हैं y वर्सेस x। ग्राफ इज ऑलवेज रिटन y वर्सेस x। तो ये y एक्सिस पे जाएगा, ये x एक्सिस पे जाएगा। सर ये तो x है तो y पे क्यों जाएगा? अरे बोला हुआ है ग्राफ में x वर्सेस t का ग्राफ बनाना है। यू आर सेड टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ x वर्सेस t। तो पहला जो भी नंबर लिखा है वेरिएबल वो हमेशा y एक्सिस पे, दूसरा वेरिएबल हमेशा x एक्सिस पे। इसको दूसरे अंदाज में भी ले सकते हैं कि पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और द वुमन डिपेंड्स ऑन टाइम। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x पे लेते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ये किस पे डिपेंड करता है? x टाइम पे। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हमेशा y एक्सिस पे लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा x एक्सिस पे लेते हैं। तो दैट इज द सिचुएशन। तो ये हो गया, यहाँ पे x लिया एंड यहाँ पे खुद टाइम t लिया। अब ये x आ गया, x में वेरिएशन 0 से 2.5 का है, तो ये 0 बोल दिया एंड ये बोल देते 2.5 इन किलोमीटर्स। ओके, ग्राफ में वेरिएबल कौन सा है, कौन सा यूनिट लिया वो लिखना जरूरी है दोनों। अब यहाँ पे टाइम हम लोग AM PM में ले रहे हैं, बराबर है। तो टाइम के लिए तो सिंपली लेना है, 9 बजे से शुरू करना है 5 बजे तक। तो अगर ये 0 लेंगे तो 9 तो बहुत दूर मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का एक सिंबल है यहाँ पे, इतना ग्राफ हमने ओमिट कर दिया, बराबर है। ये हम लेते हैं 9 AM का टाइम, फिर हो जाएगा 9:30, फिर हो जाएगा 5। यहाँ कोई स्केल लेने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है।
और यहाँ टाइम में हम लोग यूनिट कुछ लिख नहीं सकेंगे क्योंकि वी आर टेकिंग द टाइम, लाइव टाइम, AM PM, दैट्स व्हाई। ये 5 PM का पोजीशन हो गया एंड ये 5 to 6, ओके। ये 5:06 का पोजीशन रहता है नंबर ये माई एक्स एक्स पे, ओके। अब प्लॉट करते हैं 9 AM पे, कहाँ पे 9 AM पे ओरिजिन पे, तो x कोऑर्डिनेट 9, y कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो गया पॉइंट। फिर 9:30 को कहाँ पे 2.5 पे, तो 9:30 पे यहाँ 2.5 पे। फिर 5 PM पे भी 2.5 पे, 5 PM पे भी 2.5 पे, एंड फिर 5-6 पे वापस होम 0। यानी ग्राफ कैसे चलेगा, ये हो गया क्यों। ये क्या बताता है, ये पार्ट, ये पोर्शन बताता है कि 9 बजे घर से ऑफिस जा रहे हैं। ये दिस लाइन शोज 9 बजे घर से ऑफिस जा रहे हैं। फिर ये ऑफिस पे स्टेशनरी हो गया। पोजीशन के ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इट्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से फिर 5-6 को वापस घर, ये ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस में, एंड फिर बैक टू होम। ये हो गया ग्राफ में से इंडिकेट कर दिया। ये 9:30 वाला टाइम बता रहा है, ये 5 PM वाला टाइम, ओके। इसे थोड़ा बड़ा ले लें ताकि स्लैब तो थोड़ा कम दिखेगा, ओके। सो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। 9 होम, 9:30 ऑफिस, 5 PM ऑफिस एंड 5-6 होम, ओके। तो ये हो गया एक्सरसाइज का सम नंबर 3.3। क्या ऐसे ग्राफ वाले सम पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिपेंड्स ऑन द स्कूल टीचर, ओके, इट माइट बी आस्क्ड। नेक्स्ट वी टेक एक्सरसाइज का 3.4। ना 3.4 में क्या दिया, एक मस्त सिचुएशन दिया हुआ है। इट्स अ नॉर्मली एन इंटेलेक्चुअल न्यूमेरिक सम व्हिच इज आस्क्ड इन साइंस क्विज। ये वही टाइप का एक सम है। अब ये क्वेश्चन जो क्विज में नॉर्मली आता है कुछ ऐसा है कि देयर इज अ वर्टिकल पोल, देयर इज अ वर्टिकल पोल 13 मीटर हाई, 13 मीटर हाई एक वर्टिकल पोल है। उस पे एक स्नेल, अ स्नेल क्लाइम्स द पोल फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से स्नेल क्लाइम करता है। स्नेल कितना क्लाइम करता है, तो बोले डे टाइम में स्नेल क्लाइम्स 4 मीटर, 13 मीटर का पोल है, डे टाइम में स्लाइड्स 4 मीटर अप, क्लाइम्स 4 मीटर अप, एंड इन द नाइट टाइम इट स्लिप्स डाउन 3 मीटर। यानी दिन में 4 मीटर ऊपर गया, रात में 3 मीटर नीचे आ गया, फिर 4 मीटर ऊपर गया दिन में, फिर रात में 3 मीटर नीचे आया। तो कितने दिन लगेंगे उसे यहाँ टॉप पर पहुंचने में, हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच द टॉप, बराबर है। तो दैट इज अ क्वेश्चन नॉर्मली। तो हम क्या सोचते हैं, 4 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर नीचे आया, यानी 1 मीटर का इफेक्टिव डिस्टेंस हुआ एक दिन में, डे नाइट कंबाइन करते एक दिन में, इट कवर्स ओनली 1 मीटर। तो 13 मीटर कवर करने में 13 दिन लगेंगे। सीधा सा सिंपल सा जवाब था, बट इट्स नॉट सो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, पता लग जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बेवड़े की बात की हुई है। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। पीए लाइन से थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा पीछे आता है, 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आता है। एवरी followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. So we have to plot x versus t graph for this motion. Determine graphically and otherwise how long does the drunkard take to fall in a pit 13 meter away from the start. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ड्रंकर्ड है, वो चल रहा है नैरो लेन में, 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे आता है। हर एक स्टेप की लेंथ 1 मीटर है, हर एक स्टेप की लेंथ 1 मीटर है। तो ऑब्वियस है 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आया, 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आया, एंड हर एक मीटर को कवर करने के लिए उसे 1 सेकंड लगती है, हर एक स्टेप में उसे 1 सेकंड लगती है। तो 5 सेकंड में आगे गया, 3 सेकंड पीछे आया, फिर 5 सेकंड आगे गया, फिर 3 सेकंड पीछे आया। What we have to do is we have to plot the graph of position versus time, and secondly हमें फाइंड करना है कि 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, पिट है, एक गड्ढा है, उसमें गिरने के लिए उसको कितना समय लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से 13 मीटर दूर देयर इज अ पिट, हाउ मच टाइम विल द ड्रंकर्ड टेक टू फॉल इन द पिट। ये वैसे हो गया, हाउ मच टाइम डज द स्नेल टेक टू रीच द टॉप। ओके, आई सपोज द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर से एक बार आइडिया देता हूँ। ड्रंकर्ड इज टेकिंग 5 स्टेप फॉरवर्ड, हर एक स्टेप 1 मीटर का, तो 5 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 3 मीटर बैक एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, तो 3 मीटर बैक।
हर एक स्टेप को 1 सेकंड लगता है, तो 5 सेकंड आगे जाता है, 3 सेकंड पीछे आता है, फिर 5 सेकंड आगे जाता है, फिर 3 सेकंड पीछे आता है, फिर 5 सेकंड आगे जाता है, फिर 3 सेकंड पीछे आता है। तो उसका ग्राफ बनाना है पोजीशन वर्सेस टाइम का, तो अलग अलग टाइम पे विल टेक द पोजीशंस। सेकेंडली वी हैव टू फाइंड कि कितनी देर में वो गड्ढे में गिरेगा, 13 मीटर दूर आए हुए गड्ढे में कितनी देर में गिरेगा वहां पे। तो चलो शुरू करते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन। तो पहला कॉलम लेंगे टाइम का, टाइम टी, एंड नेक्स्ट कॉलम विल बी पोजीशन, जनरली उसको एक्स बोलते हैं, एक्स बोल देंगे। स्टार्टिंग टाइम टी इक्वल टू 0, बंदा कहाँ पे है, ओरिजिन पे, स्टार्ट पॉइंट पे, तो 0 पे 0। फिर उसने 5 स्टेप फॉरवर्ड लिए, यानी 5 सेकंड लगे उसको 5 स्टेप में, तो 0 + 5 इनिशियल प्लस 5 सेकंड लगे, तो अब टाइम क्या घड़ी में 5 सेकंड। एंड पोजीशन क्या है, तो 0 + 5 मीटर, तो 5 मीटर उसकी पोजीशन है। फिर बोला उसे 3 सेकंड और, फिर 5 स्टेप आगे गया, 3 सेकंड पीछे आएगा, तो 5 + 3 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड पे कहाँ पे होगा वो, तो 5 मीटर पहुंचा था, -3 उल्टा है ना, तो 2 मीटर पे होगा। सर यहाँ क्यों नहीं माइनस किया, अरे घड़ी थोड़ी उल्टी चलती है, घड़ी तो आगे ही चलेगी ना। 5 सेकंड के बाद के 3 सेकंड है, 8 सेकंड हुआ ना, वो वापस आएगा बंदा, घड़ी तो वापस नहीं आती ना। घड़ी इट इज नॉट दैट सेड दैट क्लॉक इज स्लिपिंग बैक, क्लॉक कभी स्लिप कर ही नहीं सकती। ये समय है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, एक बार गुजर गई अभी की घड़ी तो फिर वापस नहीं आने वाली। द मोमेंट विच इज पास राइट नाउ विल नेवर बी रिटर्निंग बैक। इसलिए बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि हर एक मोमेंट का प्रॉपर यूज करो, क्योंकि ये लम्हा वापस नहीं आएगा। जिस लम्हे में हो उसे जी लो, एंड जितना हो सके उतना काम कर लो, क्योंकि ये लम्हा वापस नहीं आएगा। चलो बैक टू पहले, फिर 5 सेकेंड और, तो अब कितना है 8 घड़ी में +5, 13 सेकेंड पे कहाँ होगा, तो 2 मीटर + 5 मीटर, 5 मीटर आगे गया ना, तो दैट बी पोजिशन भी 7 मीटर। फिर 13 + 3, फिर 3 स्टेप पीछे आएगा ना, तो हो जाएगा टाइम 16 सेकेंड, एंड वो कहाँ पे होगा, तो 7 - 3 यानी 4 मीटर पे। फिर वापस 5 सेकेंड आगे, यानी 21 सेकेंड पे, वेयर विल बी 4 + 5 मीटर आगे गया ना, 9 मीटर पोजीशन पे होगा। फिर +5 हुआ, 3 सेकेंड वापस, तो 21 + 3 24 सेकेंड पे ही विल बी एट पोजीशन 9 - 3 यानी 6 मीटर पोजीशन पे होगा। देखो 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे है, 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे है, 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे है, पर अजू गड्ढे में नहीं पहुंचा, 6 मीटर पे ही अभी तो फिर आगे चलते हैं। 24 + 5 29 सेकेंड पे ही विल बी एट 6 + 5 11 मीटर। अजू गड्ढे में नहीं गिरा, 13 मीटर पे गड्ढा है, तो सर अगले सेकंड में हो जाएगा, अगले बार में हो जाएगा। 29 + 3 दैट इज 32 सेकेंड पे 11 - 3 दैट इज 8 मीटर पे है भाई। तो फिर अगले 5 स्टेप, तो 32 + 5 37 सेकेंड, एंड सिचुएशन क्या होगा, 8 + 5 स्टेप आगे गया 13 मीटर। फिर नेक्स्ट -3 करेगा ना सर, अरे 13 मीटर गड्ढे में गिर गया, वापस कहाँ से आएगा, क्या गड्ढे में गिरा हुआ बंदा वापस स्लिप होने वाला है, नॉट एट ऑल। तो द पर्सन हैज रीच्ड इनटू फॉलन इनटू द पिट एट टाइम 37 सेकेंड, तो स्टार्टिंग से लेकर 37 सेकेंड में वो गड्ढे में गिर गया होगा। ओके, सो दैट इज द आंसर वन ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉल इन द पिट। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ में फिर से याद करते हैं क्या बोले, ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम। पहला वेरिएबल हमेशा y एक्सिस पे, दूसरा वेरिएबल हमेशा x एक्सिस पे। तो लेट्स प्लॉट द ग्राफ। सर ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, नॉट एट ऑल, सिंपली आपने प्लेन पेज पे ही बनाना है। अपनी जो नोटबुक में रूटीन बना रहे हो वही लाइनों वाली नोटबुक है ना, ये ओरिजिन, यहाँ पे x लेते हैं, ऑब्वियसली x विल बी टेकन इन मीटर्स, एंड यहाँ पे टाइम लेते हैं, दिस टाइम विल बी टेकन इन सेकेंड। यूनिट ऑफ द क्वांटिटी हैज टू बी रिटन अलोंग विद द वेरिएबल इन द ग्राफ, यू हैव टू डिनोट इट। अब पोजीशन को देखें तो 0 से 13 तक चल रहा है, 0 से 13 तक लेना है, 13 तक है ना हाईएस्ट वैल्यू, तो 0 से 13 तक जाना है। चलो दो दो के गैप बनाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। आपके पास तो रूल लाइन नोटबुक होगी, तो उसमें एक एक लाइन को ले लो, दो दो मीटर। एंड टाइम में कहाँ तक है, 37 सेकेंड तक, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो फिर इसको कम करेंगे, यहाँ पे 5 सेकेंड है, 5 10 15
20, 25, 30, 35। सर ये स्केल लेके करना पड़ेगा, यस डेफिनेटली। एक एक सेंटीमीटर को ले लो 5-5 सेकेंड, या जो भी तुमको ठीक लगे तुम्हारे ग्राफ में, बराबर है। तो 37 तक है ना, इसलिए यहाँ तक चलते हैं 40 सेकेंड। ओके, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो तो आपने सीखा हुआ है ग्राफ प्लॉट करना। पहला क्वेश्चन 0 0, ये रहा 0 0। तो इधर बड़ा डॉट बताते हैं, इस बार डॉट से इंडिकेट करते हैं। यू कैन यूज अ स्मॉल क्रॉस और अ डॉट। फिर देखो तो 5 सेकेंड पे 5 मीटर, 5 सेकेंड पे 5 मीटर यहाँ आएगा, यानी ये बंदा आगे बढ़ा। फिर 8 सेकेंड पे 2 मीटर, 8 कहाँ पे, यहाँ कहीं होगा, एंड 2 मीटर ये रहा। तो ये तो वापस है स्लाइड होके। फिर 13 सेकेंड पे 7 मीटर, 13 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं होगा, सॉरी 13 सेकेंड यहाँ पे, एंड कहाँ पे, 13 सेकेंड पे 7 मीटर, तो 7 यहाँ पे। क्या आ गया पॉइंट, तो ये हो गया यहाँ से। फिर आगे बढ़ा, फिर 16 सेकंड पे 4 मीटर, ये 16 एंड यहाँ पे 4। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ रूल लाइंस नहीं है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ये एंड सो ऑन अगर ड्रॉ करते हैं, चलो प्लॉट कर लेते हैं थोड़ा 2-3 पॉइंट और। कहाँ पे हम लोग, 16 सेकंड पे 4 मीटर, फिर 21 सेकंड 9 मीटर, 21 यहाँ पे एंड 9 मीटर यहाँ पे आएगा। ओके, फिर बाद में 24 सेकंड 6 मीटर, 6 मीटर एंड 24, ये हो गया। तो स्लाइड ओके देखा, ईच टाइम द क्लाइंब शोज द पर्सन मूविंग फॉरवर्ड, एंड ये फॉरवर्ड मोशन, बैकवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन, बैकवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन, बैकवर्ड मोशन, एंड सो ऑन। अगर ग्राफ बनाते जाओ तो कुछ ऐसा बनता जाएगा। ओके, एंड अल्टीमेटली 37 सेकेंड पे आ जाएगा 13 मीटर के गड्ढे में। फिर इससे आगे ग्राफ नहीं बनाना क्योंकि बाद में तो गड्ढे में गिरा हुआ है, फिर थोड़े आगे बढ़ने वाला है। ओके, सो दैट्स सम नंबर 3.4। वो स्नेल का क्या हुआ, सोचना कितना टाइम लगता है ढूंढना। ओके